नमस्कार दर्शकों, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी अक्षय शिंदे की मौत हो गई है। पुलिस द्वारा अपने बचाव के लिए किए गए फायरिंग में आरोपी अक्षय शिंदे की मौत हो गई है। पुलिस एनकाउंटर के चलते आरोपी की मौत हुई है। बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी की मौत, पुलिस एनकाउंटर में आरोपी अक्षय शिंदे की मौत। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी अक्षय ने पुलिस रिवॉल्वर छीनी और 3 राउंड फायरिंग की। इसमें एक अफसर भी घायल हो गया है। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें अक्षय को गोली लग गई। वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। गोलीबारी के बाद अक्षय को इलाज के लिए कलवा के छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल ले जाया गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार इलाज के दौरान उसकी वहीं मौत हो गई। जहां उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, वहां उसने दम ही तोड़ दिया। ये घटना उस वक्त हुई जब पुलिस उसे तलोजा जेल से बदलापुर ले जा रही थी। तभी उसने बंदूक छीनकर अपनी जान लेने की कोशिश की और पुलिस पे फायरिंग भी की। आत्मरक्षा में पुलिस ने गोली चलाई। घटना 6 बजे से 6:15 बजे के बीच कलवा बाईपास के पास घटी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए जेजे अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं सत्ता पर काबिज शिवसेना शिंदे गुट की प्रवक्ता शीतल महात्रे ने इनकाउंटर पर समर्थन जताते हुए विपक्ष पर घटना को लेकर दोहरी नीति अपनाने का बड़ा आरोप भी लगाया है। लहान लहान चिमुरड्यांवर अत्याचार करणारा अक्षय शिंदे नावाचा आरोपी यांनी पोलिसांची बंदूक हिसकावून त्यांच्यावर गोळीबार केला। तेव्हा पोलिसांनी स्वसंरक्षणार्थ केलेल्या गोळीबारात या अक्षय शिंदेचा मृत्यू झाला आणि यामध्ये एपीआय मोरे हे सुद्धा जखमी झाले। परंतु विरोधक याच्यावर अवाक्षरही काढत नाहीये। विरोधक राजकारण करतायत ते अक्षय शिंदेच्या मृत्यूचं। हाच अक्षय शिंदे ज्याला आत्ताच्या आत्ता फाशी द्या म्हणून विरोधकांनी गोंधळ घातला होता। आज त्या अक्षय शिंदेचा मृत्यू झाल्यावर त्याच्यावर 100 प्रश्न विचारले जात आहेत। याला दुटप्पीपणा म्हणतात। गौरतलब है कि 13 अगस्त को बदलापुर यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया था। मामले में स्कूल के ही सफाई कर्मचारी अक्षय शिंदे को आरोपी बनाया गया था और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। मामले में लोगों में गुस्सा और आक्रोश जताते हुए बदलापुर रेलवे स्टेशन पर भारी हंगामा किया। राजनीतिक हलकों में पूरे मामले को लेकर खूब राजनीति हुई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी मामला स्वतः संज्ञान में लिया। जांच के लिए सरकार ने एसआईटी का गठन भी किया। वहीं सरकार और पुलिस को बॉम्बे हाई कोर्ट ने खूब फटकार लगाई। मामले की बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई जारी है। मामला अभी पूरी तरह से ठंडा भी नहीं हुआ कि ये ताजा घटनाक्रम सामने आया है, जिसमें आरोपी अक्षय शिंदे की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई है। मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई। विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी की सहयोगी एनसीपी शरद पवार की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने पुलिस प्रशासन पर मामले की जांच में खुलासे से बचने के लिए एनकाउंटर करने का आरोप लगाया। बदलापूर घटनेतील आरोपीने पोलिसांच्या बंदुकीतून स्वतःवर गोळी झाडून घेतली अशी माहिती आहे, असं पोलीस म्हणतात। पण हा आरोपी जो आहे त्याला चौकशी केली असती तर त्या संस्थेवर, जी संस्था वाचवण्यासाठी पोलीस केसच घेत नव्हते, हा आरोपी बोलायला लागला असता तर पोलीस स्टेशन मधले पोलीस अधिकारी देखील संकटात आले असते। कारण त्यांनी दिवसभर आई वडिलांना पोलीस स्टेशन मध्ये ठेवलं पण गुन्हा नोंद केला नव्हता। त्यांचं काय करायचं, त्याच्यापेक्षा ह्यालाच वर पाठवू म्हणजे चर्चा होणार नाही, अशी देखील रणनीती असण्याची शक्यता आहे। लय पोचलेली लोक आहेत, तो तुम्हाला मी काय सांगू, फार पोचलेली आहेत आणि यांच्यावरती कोण बोलत नाही। हादसे की जानकारी मिलते ही बीजेपी महिला प्रदेश अध्यक्ष चित्रा बाग ने अपने बयान में मामले पर समर्थन जताया और विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि लोग फांसी की मांग कर रहे थे, वहीं अब विरोध जता रहे हैं। बदलापूरचा हरामखोर नराधम ठार झाला, त्याला जागच्या जागी फाशी झाली पाहिजे अशी मागणी करणारे विरोधक आता चौकशीची मागणी करतात। किती दुटप्पीपणा आहे। आपल्या पोलिसांवर एखादा आरोपी हल्ला करत असेल तर काय त्याची आरती करायची? बदलापूरच्या नराधमाचा विरोधकांना इतका पुळका का आलाय की ते नुसते राजकारण करणार आहेत? राजकारण करणाऱ्या सगळ्या विरोधकांना लाज वाटली पाहिजे।
धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आरोपी अक्षय शिंदे की पुलिस एनकाउंटर में मौत को लेकर विपक्ष के नेता जितेंद्र आवाड़ ने भी पुलिस की कार्यप्रणाली पर बड़े और कड़े सवाल उठाते हुए गंभीर आरोप लगाए। सगळे पॅटर्न सुरू आहेत महाराष्ट्रात। सर बदलापुर का जो आरोपी है उसकी हत्या की गई है, उनका एनकाउंटर किया गया है, ऐसी बात जो आरोपी है उसके हाथों में बीड़ी वगैरह तेरी थी, फिर भी उसका नाम अटेंशन ऐसा बताया। ऐसा है कि इस घटनाक्रम के ऊपर बात करना चाहिए। घटनाक्रम क्या था? जिस दिन ये सब चीज हुई उसके बाद 3 दिन के बाद पुलिस गुना रजिस्टर करती है कि किसी आरोपी का नाम सामने आता है। तभी तक सीसीटीवी कैमरा गायब हो जाते हैं। जो संचालक है उनको मालूमात होते हुए भी वो पुलिस स्टेशन नहीं गए, क्या ये गुनाह नहीं है? इसके बावजूद उनको अरेस्ट नहीं किया गया, वो आज भी फरार है। और उतने में ही खबर आती है कि आपटे को मार दिया, अक्षय शिंदे को मार दिया गया है। गुना रजिस्टर क्यों नहीं किया पुलिस ने? तो पुलिस से अंदरूनी सूत्र ये बताते हैं कि हम पे दबाव था। तो ऐसा है कि कमिश्नर नहीं बोलेगा लेकिन हवलदार तो बोलता ही है ना बाहर। हम पे दबाव था इसलिए हमने नहीं लिया। अब इसको गाड़ी से कहीं लेके जा रहे थे और गाड़ी में ही इसकी हत्या की गई। और ये कहा जा रहा है कि सेल्फ डिफेंस के लिए पुलिस ने हत्या की। जिसके हाथ में बेड़िया है वो किसी आदमी का रिवॉल्वर कैसा छीन सकता है और कैसे फायर कर सकता है? और उसको बराबर सर पे गोली लगी है। ये इतना निम्बाद शूटर कौन था ये पुलिस में जो बराबर सर पे गोली मार देता है? पुलिस ने खुद को शक के दायरे में खड़ा कर दिया, खुद को। ये तो शक आएगा ना कि इतनी बड़ी केस थी, इतने बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व दिख रहे थे। आपटे किसका आदमी था, उसका संबंध किससे था, ये सबको मालूम है। तो क्या उसको बचाने के लिए ये कांड किया गया? अक्षय शिंदे क्या को कुछ ज्यादा मालूमात थी, उसके लिए उसको मार दिया गया? अक्षय शिंदे कभी ना कभी ये खोल देगा कांड, इसलिए उसको मार दिया गया? ऐसे कई सवाल महाराष्ट्र के और देश के दिल में आएंगे। ये बहुत ही गलत हरकत की है। ये पॉलिटिकल हीरोइज्म चुनाव में हमको काम आएगा कि हमने अक्षय शिंदे को गोली मार दी। अरे तकदीर हमारी कि कोई मंत्री उसको गोली नहीं मारा जाके, कि मैं जा रहा था, मेरे को भी बिठाया उन्होंने गाड़ी में, मैं गाड़ी में बैठा, उससे कुछ सवाल किए तो उसने मेरे ऊपर ही रिवॉल्वर डाली तो पुलिस ने मेरे सामने उसको मार दिया। ऐसी थियरी नहीं आई तकदीर हमारी। सर जिस प्रकार से देखा जाए अक्षय शिंदे मुख्य आरोपी था इस पूरे प्रकरण का, लेकिन उसके तरफ से जो कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो ना मिलने के कारण उसका एनकाउंटर हुआ है। नहीं ऐसा है। मैं इतना जानता हूं कि पुलिस के सामने मुका आदमी भी बोल देता है। मुझे आज भी याद है मुंबई क्राइम के बाहर लिखा जाता था यहाँ पत्थर भी बोलता है। पुलिस के सामने ना बोले ऐसा इंसान ही नहीं है। तो ये सब कहानियां हैं, पर इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है कि असली आरोपी कौन था। इसकी तलाश पूरी होने के पहले ही अक्षय शिंदे को इस दुनिया से गायब कर दिया गया। खत्म हो गई कहानी। अब कौन आरोपी है, क्या हुआ, असलियत में क्या हुआ, कितने सालों से होता रहा है, क्या क्या उसके पीछे राज है, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। खत्म हो गया, खेल ही खत्म हो गया। पुलिस को गोली लगी ऐसा बताया जा रहा है। पुलिस को गोली लगी तो मेरे जो दोस्त है, जो पत्रकार ही है, वो पत्रकार बता रहे थे कि पुलिस तो अंदर चलते गए, बाद में जाके स्ट्रेचर पे सो गए। उनकी चलने की वीडियो भी है हमारे पास।
सर उसके घर वालों का ऐसा कहना है कि 12-13 तारीख को ये घटना घटी हुई है, लेकिन 17 तारीख तक हमारा जो लड़का है जो शिंदे जो है वो स्कूल में लगातार वहाँ पे काम पे जाया करता था। अगर ऐसी घटना उसने की रहती थी तो वो स्कूल में जाता ही नहीं था। और कहना उनका ये भी था कि जब दिवाली के पटाखे फोड़ने के लिए भी डाला तो रिवॉल्वर कैसे ले सकते हैं, उसका अपना देखो, मैं उसके बारे में नहीं बोलना चाहूँगा। मैं सिर्फ सरकार की जो कमजोरियां हैं, सरकार जिस तरीके से बर्ताव कर रही है और जो सरकार ने शक दिलों में तैयार कर दिया गया है, वो उसके बारे में बोलूंगा। मेरे को अक्षय शिंदे के कैरेक्टर सर्टिफिकेट से कोई लेना देना नहीं है। अगर अक्षय शिंदे गुनहगार था तो उसको फांसी जायज थी, पर वो कानूनन फांसी। ये तो ऐसा शक लगता है कि किसी मुख्य आरोपी को बचाने के लिए इन्होंने अक्षय शिंदे को सूली पे चढ़ा दिया। सर सीसीटीवी गायब है, अपटे गायब है, सीसीटीवी गायब है, अपटे गायब है। आपको लगता है इस चीज काहे का इंसाफ, काहे का इंसाफ? अब कुछ नहीं। सबको लगता है ये राजकीय मुद्दा नहीं, ये तो इनको ऐसा लगा है कि हम जब चुनाव में जाएंगे तब क्या हुआ, बदलापुर की घटना के बाद और ऐसी 2-3 घटना के बाद लाडली बहना युद्ध, इसके ऊपर ही सवाल निशान पैदा हो गया। लोगों ने कहा कि पहले बहनों को सुरक्षित रखो। मैं आज इस सरकार से पूछना चाहता हूँ, तुलजापुर में एक मातंग समाज के और लड़की के ऊपर बलात्कार हुआ है, सरकार ने इसको कितना सीरियसली लिया है? 6 साल के बच्ची के ऊपर मंदिर मातंग देवी मंदिर है, उसके पीछे बलात्कार हुआ है। ना पेपर में आया, ना मीडिया ने उठाया। मैंने एड्रेस दिया है कहाँ बलात्कार हुआ है, शहर का नाम दे रहा हूँ, तुलजापुर। वहीं आरोपी अक्षय शिंदे की मौत को लेकर विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे सवाल को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि कल तक यही विपक्ष आरोपी अक्षय शिंदे को लेकर उसके गुनाहों के बदले फांसी की मांग कर रहा था, और आज इस वारदात के बाद विपक्ष अक्षय शिंदे की वकालत करते दिख रहे हैं। ये बहुत ही निंदाजनक है। बदलापुर की जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी थी, उसमें आरोपी जो अक्षय शिंदे, इसकी बीवी ने जो कंप्लेंट की थी लैंगिक अत्याचार की, उसके बारे में ये आरोपी है, उसको जांच के लिए पुलिस ला रही थी। उसमें उसने पुलिस की बंदूक खींचकर एपीआई नीलेश मोरे को फायरिंग कर दी और उसमें नीलेश मोरे घायल है और पुलिस ने बचाव के लिए उसके ऊपर फायरिंग की है। ऐसी प्राथमिक जानकारी मेरे पास आई है। इसके बाद पुलिस जांच कर रही है, बाद में जो डिटेल में है वो तो बाद में पता चलेगा। पुलिसकर्मी जख्मी है, उसके ऊपर उपचार शुरू है, उसको अच्छे उपचार होनी चाहिए, ऐसी सूचनाएं मैंने अभी सभी को दी है। विपक्ष के नेता इस पर टिक्का कर रहे हैं कि ये जानबूझकर किया गया, क्योंकि ये विपक्ष के नेता पहले कह रहे थे, जो छोटी बच्ची के ऊपर अन्याय हुआ था, अत्याचार हुआ था, तब कह रहे थे कि अक्षय शिंदे को फांसी लगाओ, अक्षय शिंदे को फांसी होनी चाहिए। अभी वही विपक्ष अक्षय शिंदे के बाजू से बोल रहा है। ये कितनी निंदाजनक बात है, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि विपक्ष को कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। विपक्ष के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है और विपक्ष की नींद हराम हो गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना ने उनकी नींद खराब कर दी है और उनको उनकी हार नजर आ रही है, इसलिए ऐसे अनाप शनाप आरोपों कर रहे हैं। बदलापुर पुलिस एनकाउंटर मामले पर शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय राउत ने पूरे मामले पर खुशी जताते हुए विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर दिया है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वही लोग हैं जो आरोपी को सरेआम चौक पर फांसी देने की मांग कर रहे थे। बदलापुर के जिस नराधम ने 2 नन्ही मुन्नी बच्चियों के साथ यौन शोषण किया था, उसका एनकाउंटर एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिन लोगों को इस एनकाउंटर के ऊपर सवाल उठाना है और जिनके दिल में ऐसे बलात्कारी के लिए प्रेम प्रकट हो रहा है, उनसे मेरा सवाल ये है कि वो बलात्कारी के साथ खड़े हैं या महाराष्ट्र पुलिस के साथ। यही लोग जब बदलापुर की घटना घटी थी तो ऐसी मांग कर रहे थे कि सरेआम खुले चौक पर इस बलात्कारी को फांसी दे दीजिए, और आज
जब उस बलात्कारी ने पुलिस का रिवॉल्वर छीन करके पुलिस पर वार करना चाह रहा था और उससे बचने के लिए पुलिस वालों ने जब उस पर हमला किया या उस पर अटैक किया या उसका इनकाउंटर किया, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी खुशखबरी कुछ नहीं हो सकती। तो इसलिए एक बलात्कारी के लिए आंसू बहाने के बजाय महाराष्ट्र पुलिस के साथ खड़े हुई है, ऐसा मैं विपक्ष के सभी नेताओं के साथ से अपील करूंगा। वहीं पूरे मामले में पुलिस एनकाउंटर को लेकर गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने समर्थन जताया और विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष की आदत हो गई आरोप लगाने की। गृह मंत्री वारदात को लेकर साफ कहा कि पुलिस ने आरोपी अक्षय शिंदे पर अपनी सुरक्षा के लिए गोली चलाई थी। देखिए, ये जो आरोपी था, इसकी पूर्व पत्नी ने सेक्सुअल असॉल्ट की एक कंप्लेंट की थी। उसके लिए एक वारंट लेकर उसको उसकी तफ्तीश के लिए लेकर जा रहे थे। उस समय उसने पुलिस की बंदूक छीनकर पुलिस के ऊपर गोली चलाई, हवा में गोली चलाई और अपने संरक्षण के लिए पुलिस ने उसके ऊपर गोली चलाई। उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया और अभी ऑफिशियली डॉक्टर डिक्लेयर करेंगे, लेकिन जो प्राथमिक जानकारी आ रही है शायद मृत्यु हुई है। देखिए, अपोजिशन हर तरीके से हर चीज पर सवाल उठाता है और यही अपोजिशन है जो बार बार बोलता था फांसी दे दीजिए। अब वही अपोजिशन जब पुलिस के ऊपर गोली चलाई जाती है तो पुलिस अपना रक्षण करेगी या नहीं करेगी। मुझे लगता है कि इसके ऊपर इस प्रकार से विवाद करना बहुत गलत बात है। शिवसेना उबाठा की नेता सुषमा अंधारे ने बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी अक्षय शिंदे की मौत की खबर पर निशाना साधते हुए शक जाहिर किया और कहा कि मामले में कई सुराग जो अब तक सामने नहीं आए, अक्षय शिंदे की मौत के बाद दबा दिए जाएंगे। बदलापुर एनकाउंटर मामले को लेकर कुछ सवाल बहुत अहम खड़े हो रहे हैं, जो पूछना बड़ा ज़रूरी है। बदलापुर मामले पर सोचने से पहले ज़रा हैदराबाद बलात्कार और उसके बाद का जो इनकाउंटर हुआ उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा कि किस तरह से इनकाउंटर हुआ और इनकाउंटर के बाद सेल्फ प्रोटेक्शन की एक स्टोरी स्क्रिप्टेड की गई। वही स्टोरी आज फिर दोहराई जा रही है और सेल्फ प्रोटेक्शन के तहत हमने गोली दाग दी, ऐसे कहा जा रहा है। यह बात बड़ी लाजमी है कि अक्षय शिंदे कोई महात्मा नहीं था या कोई महापुरुष भी नहीं था। अक्षय शिंदे को बिल्कुल सज़ा होनी चाहिए और उसे फांसी भी होनी चाहिए, लेकिन फांसी होने के लिए एक जो कानूनन जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत जाना पड़ेगा। हमारे देश का अहम दुश्मन कसाब के लिए भी, कसाब को फांसी पर चढ़ाने के लिए भी यहाँ पर एक कानूनन प्रोसेस फॉलो की गई थी, तो अक्षय शिंदे के लिए भी वह प्रोसेस फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि अक्षय शिंदे के साथ और कुछ ऐसे कई लोग, कई सुराग जुड़े हो जो अभी भी बाहर नहीं आ रहे हैं, आए नहीं है, या अक्षय शिंदे के एनकाउंटर के साथ वो वही के वही दब गया है। कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। एक, अगर अक्षय शिंदे इतना बड़ा क्रिमिनल था या वह इतना ताकतवर था तो उसे ट्रांजिट करते समय पुलिस ने ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी क्यों नहीं बरती थी। दूसरा, क्या यह मुमकिन है कि दोनों हाथों में हथकड़ी होने के बावजूद कोई मुजरिम पुलिस की कमर से पिस्तौल निकालता है और वह गोली दाग देता है? यह बात कैसे मान ली जाए कि पुलिस की तरफ जब वह गोली दागता है तो गोली पैर पर लगती है, लेकिन पुलिस जब गोली दागती है तब वह सीधे अक्षय शिंदे पर लगती है। अक्षय शिंदे की माँ और भाई, इन दोनों ने 15 दिन पहले जो स्टेटमेंट दिए थे जिसमें कहा था कि अकेला अक्षय शिंदे नहीं है, और भी कुछ लोग हैं, यह बात क्यों नज़रअंदाज की जा रही है? और एक बात कि इस स्कूल से जुड़े अपटे जो अभी भी अब्सकॉन है, अभी भी जो फरार आरोपी है, उसे क्यों नहीं पकड़ा गया है? क्या आपटे को कभी नहीं पकड़ा जाएगा? इस सारे मामले को लेकर पहले दिन से ही पुलिस की हर हरकत बड़ी ही डाउटफुल रही है और इसलिए अब भी हम मांग करते हैं कि इन सारे मामले में एनकाउंटर के वक्त जितने भी पुलिस थे जिन्होंने पूरी तरह से सावधानी नहीं रखी थी, उन सभी को अभी के अभी सस्पेंड किया जाए। एक,
दूसरा, इस मामले से जुड़े हर एक कड़ी का नार्को टेस्ट हो। तीसरा, इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो। हम फिर एक बार कहेंगे कि अक्षय शिंदे कोई महापुरुष महात्मा नहीं था, उसका हश्र यही होने वाला था, लेकिन यह हश्र होने के लिए एक कानून की प्रोसेस फॉलो करनी बड़ी ज़रूरी थी, जो सरकार की ओर से नहीं की गई है। और इसलिए जो गृह मंत्रालय जिन्होंने बागडोर थाम रखी है, वह देवेंद्र जी अपने पद से इस्तीफा दे दें।